तो महाराज ये इस प्रकार की बात है जो भगवान श्री रामचंद्र जी तारा जी को बड़े बड़े उपदेश दे करके समझाना चाहते हैं। आप लोग एक साधारण सी बात से समझिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे आप लोगों के द्वारा अपने पड़ोसी से कोई सामान लाया गया हो कि महाराज ये सामान 2-4 दिन के लिए हमें दे दीजिए, हमको अपना काम करना है। ध्यान पूर्वक सुनिए। आपने पड़ोसी से सामान लाया ये कह करके कि हमको कुछ काम करना है, 4 दिन बाद आपको लौटा देंगे। तो उस व्यक्ति ने आपको क्या दिया? क्या दिया? सामान दिया। क्यों दिया? कि भैया अपना काम कर लीजिए, उसके बाद लौटा दीजिएगा। अब हम लोग 4 दिन तक पहले उस सामान से काम करें और उसके बाद 4 दिन बाद जब वो लेने आए, एक तो आप लोग देने नहीं जाओगे, फिर 5वें दिन वो आएगा कि महाराज मेरी कुल्हाड़ी या मेरा जो कुछ भी है वो लौटा दीजिए, प्रेशर कुकर जो भी हो। अब आप लोग लगो रोने कि भैया सामान मांग रहे हो, कैसे मांग रहे हो, ये तो हमारा सामान है, हमने इससे काम किया है, और जोर जोर से रोने लगो। तो ये कौन सी बात होगी? समझदारी वाली या मूर्खता पर? जोर से बताइए। मूर्खता पर। तो हम लोग यही करते हैं। एक तो भगवान से उधार रूप में ये पंच तत्व से बना हुआ शरीर लेके आते हैं, भगवान से दिव्य ज्योति आत्मा के रूप में लेके आते हैं कि भगवान बहुत आपका भजन करेंगे। हे प्रभु, अब मैं इस प्रकार से भजन करूंगा कि पूरी दुनिया देखेगी कि भगवान के सेवक कैसे होते हैं। और ऐसे लंबे लंबे वादे करके आते हैं आप लोग। आप चाहो तो पुराण खोल करके देख लीजिएगा, भागवत जी को खोल के देख लीजिएगा, तृतीय स्कंद। गौतम जी उपदेश दे रहे हैं, तुलसीदास जी महाराज भी उत्तरकांड में आगे बताएंगे। व्यक्ति बड़े बड़े वादे करके आता है भगवान से कि प्रभु ऐसा करूंगा, धरा धाम पे जाऊंगा तो जितने लोग ये माया में लगे सभी को आपका भक्त बना दूंगा, सभी को दिव्य ज्ञान दे दूंगा, अलाना कर दूंगा, फलाना कर दूंगा। जैसे इलेक्शन में वादे होते हैं लंबे लंबे, आप लोग भी मान लेते हो, भगवान भी मान लेते हैं कि मेरा ही अंश है। जैसे आप लोग सोचो ना कि हमारे बीच का व्यक्ति है, आप लोग भी मान लेते हैं, भगवान भी मान लेते हैं। और जैसे ही भूमि परत भाड़ावर पानी, क्या होता है? जैसे व्यक्ति धराधाम पर आता है, इस पृथ्वी पर आता है, तुरंत व्यक्ति माया के वशीभूत हो जाता है। भगवान का भजन तो छोड़िए महाराज, जब समय पूरा होता है भगवान को लौटाना होता है, क्या वो दिव्य ज्योति, वो पंच तत्व, उसके बाद भी हम रोने लगते हैं कि अरे प्रभु कैसी बात कर रहे हो, ये तो हमारा था, ये घर हमारा है, सब छुड़वा रहे हो, आप क्या कर रहे हो प्रभु? तब व्यक्ति कैसी बातें करता है? मूर्खतापूर्ण। लेकिन आदमी कितनी मूर्खतापूर्ण बातें करता है। जब पड़ोसी अपना सामान नहीं छोड़ता है तो वो तो परमपिता परमेश्वर है, सुपर कंप्यूटर लेके बैठे हैं, वो कैसे छोड़ देते? आप रोते रहते हैं और वो ले जाते हैं अपना सामान। तो व्यक्ति को क्या चाहिए? इस बात को आत्मसात करने की कुछ भी उसका नहीं है, जो कुछ है सब तेरा। किसका तेरा? परमात्मा का। ये मत समझ लीजिएगा कि आपका मैंने यहाँ इशारा किया है। श्री रामचंद्र जी आगे बैठे, इनका है। और प्रभु हम तो बस मैनेजर हैं, जो हो सके हमसे करा लीजिए। प्रातः काल उठकर, दोपहर में, रात्रि में, संध्या के समय 4 बार कम से कम भगवान के पास जाकर के, भले ही 1-1 मिनट के लिए जाइए, घर के मंदिर में ही जाइए, जाकर के भगवान के आगे इस बात को कहा करते। तो आपके अंदर जो ये अहंकार है ना कि मेरा मेरा मेरा, वो फिर नहीं आएगा। यहाँ बैठे तो कथा में बैठते हो, लेकिन ध्यान रहता है मेरी चप्पल। कई लोग तो हमारा साथ ही लेके बैठते हैं, गद्दे के नीचे घुसा के, होता है ना। देखिए महाराज, भगवान की माया कितनी खतरनाक है, कितनी भयानक है। आप सुनते भी रहते हो, मानते भी रहते हो, लेकिन जैसे ही आपकी सुमति कहती है कि कुछ आपका नहीं है, तुरंत कुमति हावी हो जाती है भगवान की माया।
और जब तक हमारे मन संचालक जी कहते रहते हैं कि शुद्धता बनाए रखिए, लेकिन हम लोग साथ साथ, यही है भगवान की माया। और आप लोगों को एक और वास्तविकता बता दो, जो लोग जितना पकड़े रहते हैं ना किसी वस्तु को कि ये मेरा है, ये मेरा बहुत अच्छा मित्र है, ये मेरा बहुत अच्छा रिश्तेदार है, ये मेरी बहुत अच्छी अंगूठी है, ये मेरा बहुत अच्छा हार है, ये मेरा बहुत अच्छा पेंट है। और जो लोग जितना जिसको पकड़े रहते हैं, जितना जिससे मुंह करते हैं, भगवान रामचंद्र जी भी बड़े कौतूहली हैं, वो भी उसी अच्छी चीज को पहले लेते हैं कि ले माता अब रो। जैसे हम लोग कई बार करते हैं ना, छोटे बच्चे को चिढ़ाते हैं कि वो चिढ़ेगा तो हम लोग को क्या होती है, खुशी होती है। वैसे भगवान भी आप लोग जितना करते हो ना, ये मेरा है, ये मेरा सबसे प्रिय है, भगवान भी पहले उसी प्रिय को छीनते हैं। तो इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि जो फालतू में आप लोग यहाँ वहां प्रिय बना के रखते हैं, वो व्यर्थ के प्रियों को छोड़ करके और श्री रघुनाथ जी के चरणों को क्या करें, प्रिय बना लें, सुग्रीव के भांति। और जैसे ही आप लोग ऐसा करोगे, आपका भी सुग्रीव के समान कल्याण हो जाएगा। जब तक सुग्रीव ने भगवान के चरण नहीं पकड़े थे तो उसको अपना राज्य बड़ा प्यारा था, तो बाली ने मार करके राज्य से भगा दिया था, कल बताया था। लेकिन महाराज जहां उन्होंने रघुनाथ जी के चरणों को प्रिय माना, तुरंत रघुनाथ जी की कृपा से पूरा साम्राज्य मिल जाता है। ये होती है रघुनाथ जी की कृपा। पहले सुग्रीव आधे राज्य के लिए रो रहा था, वो भी नहीं मिला, वहां से भी बड़े भैया बाली ने मार मार के भगाया। लेकिन जहां रघुनाथ जी के चरण पकड़े, पूरा साम्राज्य मिल गया। लेकिन जब व्यक्ति के जीवन में सुग्रीव के भांति सभी प्रकार के सुख आने लग जाए, तब व्यक्ति को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। कि संसार में जितने लोग आपके सुख के समय आपके पास आते हैं, आपके नातेदार, रिश्तेदार, पड़ोसी, जो भी लोग आते हैं, वो सब आपके लिए नहीं आए हैं। इस बात को यहाँ पर बिठा लीजिए। और यहाँ पे याद नहीं रहता है तो पर्ची पे लिख करके, जहाँ पे रोटी बनाते हो ना आप लोग सुबह शाम, वहां पे चिपका दीजिए रंगीन कागज में लगा के, क्योंकि रंगीन चीजें बार बार देखने का मन करता है। इसलिए बच्चों को देखा होगा आपने, रंगीन स्टिकी नोट्स में चिपका के लगाते हैं। आप लोग भी रंगीन नोट्स वहां पर लगा दीजिए, छोटा सा कागज, कि सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। कि यहाँ पर इस संसार में सभी लोग आपके सुखों से प्रेम करते हैं, आपसे नहीं। जहां जीवन में दुख आता है ना, समझ रहे हो ना कौन सा दुख, पर्चे खोलने की जरूरत तो नहीं है, नहीं है ना। उन्हीं दुखों में जब आप अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को फोन करते हैं, तो क्या सुनाई देता है उधर से? इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है, तो वो ना सुनना पड़े, उसके लिए व्यक्ति को चाहिए कि इस बात को जान जाए। तुलसीदास जी ने बहुत सोच समझ करके ये बात लिखी होगी किसके अंदर कि सुर नर मुनि सबकी यह रीति। कि संसार में ब्रह्मा विष्णु महेश इन त्रिदेवों को छोड़ करके अन्य जो छोटे छोटे देवता हैं, कुछ मुनि हैं, कुछ ऋषि हैं, कुछ सांसारिक लोग हैं, सभी स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। मुझे और अधिक व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग महाराज अर्थ प्रधान है। यहाँ पर व्यक्ति को चाहिए कि भगवान का भजन करते करते अपने जीवन की व्यवस्थाओं में लिप्त रहे, ना कि पंचायत के साथ। जिस दिन आप पंचायत के स्थान पर भगवान के भजन को करते करते सांसारिक कार्यों को करेंगे, उनकी चरण सेवा जान करके, उनका आदेश जान करके सांसारिक कार्यों को करेंगे, उस दिन आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। वरना महाराज जितने लोग मिलेंगे केवल स्वार्थ की ही प्रीत होगी।